जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं हम आज का ये वीडियो। इतिहास की दृष्टि से सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप तक प्रेषित किया जा रहा है, तो जल्दी से आ जाए फटाफट। क्या हो जाएगा, सभी लोग को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी लोगों को सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, IAS स्टडी ट्रिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी लोग सर्च करेंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा होगी। रोज रात्रि 9 बजे आपकी क्लास होती है हिंदी साहित्य से संबंधित। ठीक है, हिंदी साहित्य की क्लास रोज रात्रि 9 बजे। और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने रचनाओं के बारे में पढ़े जिसमें आपको प्रश्न के जो ऑप्शन दिए जाते थे वो नहीं दिए जाते थे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से उत्तर हमें बताना है। मौसम जी, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? जल्दी से बताना। महाकाव्य हम पढ़ते हैं, हमेशा महाकाव्य पढ़ते हैं। रामचरितमानस के बारे में हमने पढ़ा, और साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, ये सारे के सारे क्या है, महाकाव्य हैं। और इन महाकाव्यों में सही अनुक्रम हमें बताना है। अगर आप पीजीटी एग्जाम देते हैं, नेट एग्जाम देते हैं, या टीजीटी अन्य आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना होगा अगर किसी को पता है तो। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और लोकायतन। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का जो सही अनुक्रम है, सबसे पहले आता है प्रिय प्रवास, फिर आता है साकेत, फिर कामायनी और फिर लोकायतन, है ना। प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी का है, साकेत मैथशरण गुप्त जी का है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है, और जो लोकायतन है वो सुमित्रानंदन पंत जी का है। तो याद रख लेना है, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी का। साकेत ये जो महाकाव्य है ये है किसका? साकेत महाकाव्य है आपका मैथशरण गुप्त जी का। वेरी गुड, है ना। प्रज्ञा जी, मौसम जी, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से उत्तर बताते जाना है। अगला हमारा प्रश्न है, हरि गीतिका किसका प्रिय छंद है? आपने गीतिका, हरि गीतिका सभी लोग पढ़े होंगे, तो जल्दी जल्दी बताना। हरि गीतिका, गीतिका फटाफट सभी को उत्तर बताते जाना है कि जो हरि गीतिका है ये किसका प्रिय छंद है। और मैं आपको बता दूं कि जो हरि गीतिका छंद है इसमें कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती हैं, और गीतिका छंद में होती हैं 26 मात्राएं। सभी को पता है, ठीक है। तो सभी को याद भी रखना, हरि गीतिका किसका प्रिय छंद है? हरिऔध जी का, निराला जी का, केशवदास जी का, या फिर मैथशरण गुप्त का? जी जल्दी जल्दी बताना है। प्रज्ञा जी, राधा जी, मौसम जी, अमित जी, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। हरि गीतिका जो प्रिय छंद है वो मैथशरण गुप्त जी का है ना। मैथशरण गुप्त जी जो कि राष्ट्र कवि हैं, और इनका एक प्रमुख जो महाकाव्य है साकेत महाकाव्य है, सभी को पता है ना। बहुत बढ़िया। अगला हमारा प्रश्न है, सभी लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसका है? प्रश्न क्रमांक 202 का उत्तर सभी को बताना है। सभी को आवाज सही आ रही है, वीडियो क्लियर है? सभी लोग एक बार जल्दी से बताएं। तूफानों के बीच रिपोर्टाज बताना है, तो जल्दी जल्दी से। आज तो आपके पास कमेंट भी, विकल्प भी हैं, तो किसी का कमेंट नहीं रुकना चाहिए। जितने लोग भी देख रहे हैं, इरफान जी, राधा जी, अमित जी, है ना, धर्म सिंह जी, इरफान जी, सभी लोग बताना है तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज है वो किसका है, जल्दी जल्दी से। तो अधिकांश लोग बता रहे हैं रांगे राघव, बहुत बढ़िया। तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज है उसके जो लेखक हैं वो है रांगे राघव, बहुत बढ़िया। कमलेश जी, रक्षा बिरला जी, और धारा सिंह जी, कमल जी, गुल्ला जी, सभी लोग सही बता रहे हैं। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट 203 का उत्तर बताना है, ठीक है। इससे पहले के जो 200 क्वेश्चन है उनकी क्लास पहले हमने आपको पढ़वाई थी, सभी को पता है। पहले वाली वीडियो सभी लोग देख लेना। टेलीग्राम में मैंने वीडियो की पीडीएफ भी डाल दी है, तो सभी लोग देख लेना। अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? अभिनव गुप्त, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अभिनव गुप्त इसका सही हो जाए। रक्षा जी, कमलेश जी, गुल्ला जी, प्रज्ञा जैन जी, प्रियंका जी, धर्म सिंह जी,
और इरफान जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आप भी एमपीपीएससी, एमपी जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी व्यापम से संबंधित जो भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और आप जो है यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, प्ले स्टोर से भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि क्या फायदे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, फिर इसके बाद आपके लिए इसको लॉगिन करना है। आपके लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं कि किस विषय की आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर देखिए क्या है, फ्री लाइव क्लास है, फ्री डेमो क्लास है। जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइव और फ्री डेमो क्लास आपके लिए उपलब्ध है। और आपका जो भी यहाँ पर डाउट होगा उसका यहाँ पर डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए फ्री लाइव टेस्ट, यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट भी हैं और यहाँ पर आपके लिए नोट्स भी बहुत सारे उपलब्ध हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और आप फ्री लाइव टेस्ट भी हैं यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं फ्री में, वो भी। यहाँ पर सबसे यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर डाउट होगा तो आप यहाँ पर कमेंट करके टॉप एजुकेटर के माध्यम से इन सर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपके लिए जरूर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लाइव चैट में भी, लाइव के माध्यम से भी, जब लाइव क्लास हो रही है तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं सर लोग से क्वेश्चन कि इसमें हमें डाउट है, और टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपके लिए यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ पर पीडीएफ, वो फ्री पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद माध्यम से आपके लिए यहाँ पर फिर आगे चल के आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी आप टेस्ट यहाँ पर करते हैं तो उसका आपके लिए यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड बताया जाता है कि आपके यहाँ पर इतने नंबर आए हैं आपके टेस्ट में और इतने नंबर हैं, और आपकी परफॉर्मेंस बताई जाती है कि। और यहाँ पर आपके लिए टॉप एजुकेटर के माध्यम से पेपर का एनालिसिस आपके लिए बताया जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। जो भी व्यापम से संबंधित आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी फ्री है आपके लिए यहाँ पर। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा बताना है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वो राहुल सांकृत्यायन जी की है। जानकी देवी बजाज जी की भी मेरी जीवन यात्रा है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। और इनकी जो आत्मकथा है वो कितने भागों में प्रकाशित है ये हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 204 का उत्तर जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो कुछ लोग 3 बता रहे हैं, कुछ लोग 4 बता रहे हैं, कुछ लोग 5 बता रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है 5 भागों में, यानी कि जो विकल्प नंबर बा है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा 5 भागों में प्रकाशित है, याद रख लेना, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, सभी को पता है ना। आत्मजयी कविता के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आत्मजयी कविता के लेखक हमें बताना है कुंवर नारायण, विष्णु प्रभाकर, शमशेर बहादुर या केदारनाथ से हैं। आत्मजयी कविता के लेखक कौन है? फटाफट बताना है सभी लोग। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करना है, जल्दी जल्दी से बताओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, 205 का उत्तर सभी को बताना है। आत्मजयी कविता के लेखक बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? कमल जी, संदीप जी, राधा जी, ममता जी, सुशीला जी, रक्षा जी, सम्मी जी, जल्दी। उत्तर इसका सही होगा कुंवर नारायण, बहुत बढ़िया, कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना है, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? 206 का उत्तर सभी को बताना है। नाटक जारी है, जल्दी बताओ, नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? फटाफट कमेंट में आने चाहिए, क्योंकि आज आपके पास जो है 100 प्रश्न हैं, है ना। 100 प्रश्न ले लेते हैं। और नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता सभी को बताना है। विकल्प आपके सामने, इसलिए कमेंट जल्दी आना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर होगा लीलाधर जगूड़ी, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो इसका सही हो जाएगा। कमल जी, मनोज जी, रक्षा जी, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? ये प्रश्न पूछा भी गया है, 207वां जो प्रश्न है
ये पूछा भी गया है। विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल, परख, रंगभूमि या भाग्यवती? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ममता जी, प्रियंका जी, दीपक जी, रक्षा जी, मनोज जी, कमल जी, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 207 का उत्तर बताना है हमें। विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? तो अधिकांश लोगों का नित्या जैन, बहुत बढ़िया। उत्तर होगा मैला आंचल, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का पात्र है। सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। और मैला आंचल किसकी रचना है? जल्दी से बताना है। मैला आंचल उपन्यास किसका है? वो चीज भी सभी लोग बता देना, कमेंट में बता देना मैला आंचल के रचनाकार कौन है। जल्दी से बताओ किस पे बनता है, सबसे पहले जल्दी बताओ। हाँ, मैला आंचल के जो उपन्यास हैं वो कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु, बहुत बढ़िया। फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। सभी लोगों ने सही बताया है। शिव से सरोज का प्रकाशन कब हुआ? जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 208 का उत्तर बताना है। शिव से सरोज, ये जो शिव से सरोज है, शिव से सेंगर जी की रचना है, ठीक है। हाँ, शिव से सरोज, शिव से सेंगर जी की रचना है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो अधिकांश लोग के उत्तर आ रहे हैं बी, 1883, बहुत बढ़िया। देवांशी जी, प्रवीण जी, राधा जी, गुल्ला जी, रीनू जी, 1883 में हुआ था प्रकाशन शिव से सरोज का। नित्या जी, कमल जी, इरफान जी। अगला प्रश्न है, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ की रचनाकार कौन है? 209 का उत्तर बताना है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के जो ग्रंथकार हैं वो कौन है? फटाफट बताओ। 200, हाँ, सभी लोगों को लाइक कर देना है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ की रचनाकार कौन है? सभी लोगों को बताना। आचार्य शुक्ल जी, अज्ञेय जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महादेवी वर्मा जी। सभी लोगों को कमेंट आने चाहिए। बी बता रहे हैं, साहित्यकार की आस्था। तो महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी डी। दीपक राज जी, बहुत बढ़िया, डी इसका सही है। महादेवी वर्मा जी की हो जाएगी। छायावाद की श्रेष्ठ कवित्री, आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा जी की जो है साहित्यकार की आस्था, इन अन्य निबंध महादेवी वर्मा जी की है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, ते इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं महादेवी जी की। और इनका एक साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ है, तो सभी को याद रख लेना है। हरियाणवी भाषा को बांगरू नाम दिया है, किसने दिया है? आप लोग सभी लोग पढ़ते हैं कि पश्चिमी हिंदी की ये भाषा है। पश्चिमी हिंदी की भाषा मानी जाती है हरियाणवी, या फिर इसे बांगरू कहा जाता है, बांगरू। ये नाम किसने दिया है, ये चीज आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 210 का उत्तर बताओ। जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है। अमित बिश्नोई जी, रीनू जी, गुल्ला जी, अमित जी, नित्या जी। हाँ, क्लास रोज होती है नित्या जी, रात्रि 9 बजे, रात्रि 9 बजे हिंदी की क्लास होती है। और शाम को 6:30 बजे बाल विकास पर्यावरण की क्लास होती है। हरियाणी जो भाषा को बांगरू नाम दिया है वो किसने दिया है? तो ग्रियर्सन ने, बहुत बढ़िया, ग्रियर्सन साहब ने दिया है। इनका एक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नेतृत्व में प्रकाशित किया गया। और ग्रियर्सन साहब ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी, सभी लोगों को पता है। और इन्होंने ही हरियाणवी भाषा को बांगरू नाम दिया है। लरिका गजब के देहस वाक्य किस बोली का है? 211 का उत्तर बताना है। लरिका गजब के देहस वाक्य किस बोली का है? सभी लोग बताएंगे। नीतेश चौबे जी, प्रियंका जी, ममता जी, देवांशी, रीनू, सभी लोग बताओ। प्रज्ञा जैन जी, बहुत बढ़िया। उत्तर क्या हो जाएगा? पीके द्विवेदी, राम कृपाल जी, जलालुद्दीन जी, ममता जी। उत्तर होगा अवधी। अवधी इसका सही है, अवधी भाषा है ना। अवधी भाषा में जो है ये लरिका गजब के देहस, ये हो जाएगा अवधी भाषा का। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सी रचना अवधी में नहीं है? जल्दी बताओ। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पद्मावत या फिर चंदायन। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, और चंदायन कौन की है? मुल्ला दाऊद की है। लेकिन कौन सी रचना है? विनय पत्रिका, बहुत बढ़िया। विनय पत्रिका जो है ये अवधी भाषा में नहीं है, ये ब्रज भाषा में है। सभी को याद रख लेना है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। भोजपुरी नहीं, ब्रज में है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है। 213 नंबर का अगर ये प्रश्न है तो 213 बार पूछा भी गया है ये प्रश्न। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? जल्दी से बताओ। मनोज जी,
क्या हो जाएगा सही उत्तर? पीके जी, देवांशी जी, प्रज्ञा जी, जल्दी बताओ उत्तर क्या होगा? राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? नित्या जी, उत्तर हो जाएगा 15 जुलाई 1955। 15 जुलाई कहां है? जे है विकल्प नंबर डी में। 15 जुलाई 1955 को हुई थी राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक, तो सभी को याद रखना है, ठीक है। हाँ, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगदूत नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? और ये बंगदूत पत्रिका किसने निकाली थी, है ना? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? इस सारे के सारे उत्तर आप सभी को देना है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, और हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? बंगदूत का प्रकाशन जो हुआ वो कब हुआ? तो अधिकांश लोग के उत्तर आ रहे हैं बी, राजा राम मोहन राय। बहुत बढ़िया, राजा राम मोहन राय ने 1829 में इसका प्रकाशन किया था। उदंत मार्तंड प्रथम जो है समाचार पत्र था और ये साप्ताहिक था, तो ये चीज भी याद रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, तो आपका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तब भी आपका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो आपका उत्तर होता है समाचार सुधावर्षण, ठीक है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधावर्षण, याद रख लेना है सभी लोगों को, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 215 का उत्तर सभी को बताना है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? गुल्ला जी, देवांशी जी, दीनू जी, आरके जी, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखना है उत्तर क्या हो जाएगा। सुधार काल की संज्ञा किसने दी है, तो जल्दी बताना है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा, फटाफट 215 का उत्तर बताना है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र मतलब विकल्प नंबर जो आ है वो इसका सही हो जाएगा। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। याद रख लेना है सभी लोगों को, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। किस शासक के समय गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ लिखा? सभी लोगों को बताना है। जलालुद्दीन, संदीप जी, नित्या जी, प्रज्ञा जी, अमित जी, पीके द्विवेदी जी, सभी लोग बताएंगे किस शासक के समय गंग कवि ने। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद छंद की वर्णन एक किसने लिखा है, किसकी रचना है, तो आपका उत्तर होता है गंग कवि का, ठीक है, गंग कवि की है। लेकिन जो है महिमा ग्रंथ जो लिखा है वो किस शासक के समय लिखा है, एक क्वेश्चन भी आता है, तो उत्तर आपका हो जाता है अकबर। अकबर यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो इसका सही हो जाएगा। अकबर के शासन काल में जो है वो लिखा है। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिखना है। 217 का उत्तर बताओ। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सभी लोग बताएंगे। 217 का उत्तर सभी को बताना है। विपिन जी, राधा जी, शिवांग जी, है ना, प्रियंका, राकेश जी, सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सुशीला जी, प्रवीण जी, दीपक जी, दीपमाला जी, मौसम जी, गुल्ला जी, सभी लोग क्या हो जाएगा? 4 मई 1800, 4 मई 1800 यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला है, किसे भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी? 218 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? किसे कोलंबस की उपाधि दी गई थी? जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 218 का उत्तर बताना है। आचार्य शुक्ल को, नगेंद्र को, राजा राम मोहन राय को, या फिर स्वामी विवेकानंद को? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। और 1829 में अभी हमने पढ़ा है कि इन्होंने बंगदूत पत्रिका निकाली थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने निकाली थी बंगदूत 1829 में, और इन्हें कोलंबस की उपाधि मिली थी। तो ये चीज भी याद रख लेनी है। पुरुषोत्तम जी, अनुज, विपुल जी, दीपक जी, है ना। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ 1741 की रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ की रचनाकार आपसे हमेशा पूछा जाता है, इसकी रचनाकार बताना है। जल्दी जल्दी से जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर करें, लाइक पर क्लिक कर दिया करो सभी लोग, और वीडियो को शेयर जरूर करना है। बहुत बढ़िया। राम प्रसाद निरंजनी यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। भाषा योग वशिष्ठ की रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना किसकी प्रेरणा से की थी?
आपसे एक क्वेश्चन आता है प्रेम सागर किसके रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर होगा लल्लूलाल। और इन्होंने प्रेम सागर की जो रचना की थी वो किसकी प्रेरणा से की थी, तो सभी का कमेंट आने चाहिए। 220 का उत्तर बताना है आपको। जॉन गिलक्राइस्ट, केशवदास, सदल मिश्र या फिर विद्यापति, सभी लोग उत्तर बताएंगे। फटाफट बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। 986, जल्दी जल्दी बताओ। रानी जी, जलालुद्दीन, गुल्ला जी, अनु जी, कमल जी, अमित जी, दीपमाला जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर इसका सही होगा जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से प्रेम सागर की रचना की थी। अपना अगला क्वेश्चन है चंद्रवती की रचनाकार कौन है, फटाफट बताओ। प्रियंका जी, ममता जी, क्या हो जाएगा। चंद्रवती की रचनाकार बताना है। 221 का उत्तर बताना है सभी को। सरोज जी, गुल्ला जी, सभी लोग बताएंगे। चंद्रवती के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन मान जाते हैं, विकल्प होते हुए भी हम लोग उत्तर नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसके उत्तर है सदल मिश्र। सदल मिश्र इसका सही है ना। नीतेश जी, देशराज जी, सदल मिश्र की रचना है चंद्रवती। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी कुमारी जी, अगला हमारा क्वेश्चन है बाइबल का हिंदी अनुवाद किसने किया। 4 विकल्प हैं। रीनू जी, जल्दी जल्दी बताओ। राकेश जी, क्या हो जाएगा सही उत्तर। बाइबल का आपको बताना है कि बाइबल का हिंदी अनुवाद किया तो वो किसने किया है, सभी को बताना। 222 का उत्तर बताना है बाइबल का हिंदी अनुवाद। फटाफट बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर इसका सही होगा बाइबल का विलियम केरे। विलियम केरे मतलब विकल्प नंबर जो आ बताया है वो सही हो जाएगा। विलियम केरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया है ना, याद रख लेना है। हाँ, बीएस पटेल जी, ममता जी, अमित जी, बहुत सारे नए लोग आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 9 बजे हर रोज आपकी क्लास होती है, ठीक है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम बताओ। देखो यहाँ फिर क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, तो जल्दी से बताओ। ये प्रथम जो समाचार पत्र है, जो समाचार पत्र हमेशा अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, कंफ्यूज करने वाला पूछा जाता है। अगर आपसे बनता है तो सभी लोग बताएंगे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहा है, उदंत मार्तंड। और हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र भी कौन है, उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार दैनिक समाचार पत्र समाचार सदा वर्षण। हिंदी का जो राजा राम मोहन राय ने 1929, ठीक है, याद रख लेना है। दा इसका सही होगा। बंगदूत राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित की थी, सभी को पता है ना। मनोज जी, कृपाल जी, अनु जी। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 ईस्वी का प्रकाशन किसने किया, जल्दी बताओ। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 ईस्वी का प्रकाशन किसने किया है। प्रज्ञा जी, मनोज जी, राम कृपाल जी, सुचिता जी, कुसुम जी, जल्दी जल्दी बताओ। सरोज जी, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 का प्रकाशन किसने किया, तो उत्तर अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है ए, नवीन चंद्र जैन बता रहे हैं। कुछ लोग, ज्यादा लोग बता रहे हैं तो मान लेते हैं नवीन चंद्र जैन। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 ईस्वी का जो प्रकाशन किया वो नवीन चंद्र जैन, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सटीक आंसर बताने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। दीपक जी, मनोज जी, रीनू जी, बीएस पटेल, कुसुम जी, है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हिंदी को बांगरू बोली कहते हैं, जल्दी बताओ। हिंदी को गंबारू बोली कहते हैं। हरियाणवी को कहा जाता है बांगरू तो, लेकिन हिंदी को गंबारू बोली कौन कहते हैं। 4 विकल्प हैं, फटाफट लिखना है। हिंदी को गंबारू बोली कौन कहते हैं। सर सैयद अहमद खां, शिव प्रसाद सितारे, हिंद, सर फेडरिक पैक्ट या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमित जी ने बताया है सितार, सर सैयद अहमद खां इसका सही है। सर सैयद अहमद खां जो है हिंदी को कहते हैं गंबारू बोली, है ना, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की, जल्दी बताओ। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 226 का उत्तर सभी को बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, फटाफट बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1875। बहुत बढ़िया, 1875 यानी कि विकल्प नंबर डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 227 का उत्तर बताना है। राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला श्रीनिवास दास या भारतेंदु। कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है। भारतेंदु युग
जो आता है वो भारतेंदु जी के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा, फिर भारतेंदु मंडल बनाया गया। भारतेंदु मंडल का सबसे वरिष्ठ जो कवि माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं, ठीक है। उनका जन्म हुआ था 1844 में बालकृष्ण भट्ट का, और भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 में। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं, याद रख लेना है सभी को, है ना। ये द्विवेदी युग के हैं। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के जो संपादक बने थे, सभी को याद रख लेना है। निम्न में से जीवन काल की दृष्टि से गलत क्या है, जल्दी बताओ। जीवन काल की दृष्टि से तो फटाफट बताना है। भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था 1850, मैंने कई बार बताया है, मतलब एक तो सही हो गया, ठीक है। प्रेमघन, जगमोहन सिंह और प्रताप नारायण मिश्र, तो फटाफट बताना है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रश्न क्रमांक 228 का उत्तर कौन बता रहा है? डी बता रहे हैं अधिकांश लोग, लेकिन उत्तर जो है वो कौन सा है? डी। बहुत बढ़िया, डी सही है। जगमोहन सिंह ये गलत है ना, जीवन काल की दृष्टि से। तो याद रख लेना है सभी को। नित्या जैन जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1880 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी गई? जल्दी बताओ। 1880 में किस पत्रिका में प्रस्ताव किया गया हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी गई? अनु जी, विपिन जी, राधा जी, सभी लोग बताएंगे। किस पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी गई? तो कौन सी पत्रिका है ना? शिवप्रसाद सितारे हिंद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। उसके बाद भारतेंदु जी को भी जो है उपाधि दी गई भारतेंदु की। सार सुधा निधि, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? 230 का उत्तर बताना है। कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र? 230 का उत्तर सभी को बताना है। कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो जल्दी बताओ। कविता संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे भारतेंदु, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा, ठीक है। भारतेंदु जी सही है। डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है? उत्तर भक्तमाल हम पढ़ते हैं भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? नाभादास। भक्तमाल के कौन है? नाभादास। और उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो 231 का उत्तर क्या आ रहा है? 231 का बताना है सभी लोगों को। तो उत्तर भक्तमाल के जो रचनाकार माने जाते हैं, बहुत बढ़िया, डी सही है, भारतेंदु जी माने जाते हैं। उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भारतेंदु जी, याद रख लेना है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, तदीय समाज की स्थापना कब हुई? जल्दी बताओ। तदीय समाज की, आर्य समाज की हमने पढ़ी थी कि आर्य समाज की जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय, 1875 में इन्होंने स्थापना की थी। अब हमें तदीय समाज की बताना है, सभी लोग बताएंगे। तदीय समाज की जो हुई है वो कब हुई है? 1873। बहुत बढ़िया कमलदीप जी, 1873 इसका सही हो जाएगा। आशा जी, है ना, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? प्रवीण नोगी जी, 1873 में तदीय समाज की स्थापना हुई है। राजेश कुमार, लक्ष्मी जी। भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को क्या कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा जो रचना है वो भारतेंदु जी की है। भारत भारती किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे। दो क्वेश्चन हैं, यहां से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो आता है भारत भारती और दूसरा आता है भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की है, ठीक है, लेकिन भारत भारती किसकी है ये सभी लोग बताएंगे। और भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को जो कहा है वो रासभ कहा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है इसका सही हो जाएगा। भारत भारती जो रचना है वो गुप्त जी की है, मैथशरण गुप्त जी की। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के एकदम राइट कमेंट आ रहे हैं। आज कुछ खा पी कर आए हैं सभी लोग। भारतेंदु कृत दशरथ विलाप कविता किस भाषा में है? सभी लोग बताएंगे। भारतेंदु कृत दशरथ विलाप कविता किस भाषा में है? प्रश्न क्रमांक 234 का उत्तर बताना है। दशरथ विलाप बताया है, सभी लोग बताना। कुछ लोग मैथिली बता रहे हैं, जबकि मैथिली तो इसमें उत्तर ही नहीं है। तो उत्तर जो हो जाएगा वो खड़ी बोली सही हो जाएगा।
भारतेंदु कृत दशरथ विलाप कविता खड़ी बोली में है, यानी जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया देशराज जी, डीके जी, रीनू जी, अनुज जी, मनोज जी। अगला प्रश्न है, मन की लहर कविता की रचनाकार कौन है? मन की लहर, फटाफट बताओ। मन की लहर 235 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न क्रमांक 235 का उत्तर सभी को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से बताना। मन की लहर प्रकट कर दो। उत्तर क्या हो जाएगा? 235, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी की ये रचना है मन की लहर। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, याद रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत शिक्षा किसकी राजभक्ति परक कविता है? भारत शिक्षा, जल्दी बताओ, भारत शिक्षा किसकी राजपरक जो कविता है वो किसकी है? जल्दी जल्दी से बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? भारत शिक्षा किसकी राजभक्ति परक कविता है? प्रेमघन की, प्रताप नारायण मिश्र की, ठाकुर जगमोहन सिंह की, या फिर भारतेंदु की? तो उत्तर आ रहा है किसकी? भारतेंदु जी की है। भारत शिक्षा किसकी राजभक्ति परक है? तो भारतेंदु की है ना। भारत दुर्दशा भी हमने भारतेंदु जी की पढ़ी, याद रखना है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग पढ़ते होंगे नागरी प्रचारणी सभा के बारे में। देवांशी जी, संदीप जी, अमित जी, है ना, हरिकेश जी, रूबी जी, सभी लोग बताएंगे नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई है? तो अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है 1893। बहुत बढ़िया, 1893 इसका सही हो जाएगा। नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई 1893 में हुई है ना। इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? सभी लोग उत्तर लिखेंगे। इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? सरस्वती, कविवचन सुधा, बंगदूत, या इनमें से कोई नहीं? 238 का उत्तर बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका का। ठीक है, चिंतामणि घोष इसके संस्थापक थे, श्याम सुंदर इसके प्रथम संपादक थे, और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये बने थे 1903 में, और 1920 तक ये संपादक रहे सरस्वती पत्रिका के। ठीक है, याद रखो, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने? देखो जल्दी से बताओ, फटाफट बताना। आपका क्वेश्चन आ गया सरल वाला, जल्दी जल्दी से। कितनी बार हमने बताया है, कितनी बार आप लोगों ने भी बताया है, तो उत्तर बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। किसान दान जी, जल्दी जी, जल्दी 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 फटाफट बताना है। उत्तर क्या होगा? तो उत्तर बताना है 986। चंदू जी जल्दी बताओ, उत्तर होगा 1903। बहुत बढ़िया, महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे 1903 में, 1920 तक। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? 240 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, है ना, संपत्ति शास्त्र। और ये चारों जो कवि हैं ये आपको दिख रहा है, ये द्विवेदी युग के हैं, याद रख लेना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, महर्षि गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी, ये द्विवेदी युग के पूरे कवि हैं। ये चीज भी ध्यान रखनी है सभी को। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? तो किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है? 241 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, सभी उत्तर बताएंगे। आपका लेवल आप लोगों को लग रहा है पीजीटी नेट के लेवल का कि नहीं लग रहा? सभी लोग बताएंगे। किसे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है? फटाफट लिखना है, उत्तर बताना है फटाफट। प्रवीण नांगी जी, दीपमाला जी, राम कृपाल जी, रानी तिवारी जी, सभी लोग बताएंगे। सिम्मी जी, अमित जी, दीपक जी, पुरुषोत्तम जी, सांझ जी, सभी लोग बताएंगे। वो कहा जाता है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु योग और द्विवेदी योग का क्या कहा जाता है? जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। सचिन जी बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी। अगला क्वेश्चन है, किसने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है? हम पढ़ते हैं सभी लोग कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं। स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं श्रीधर पाठक। लेकिन श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो जल्दी से बताना है। रवि जी आज नहीं आए हैं
तो जल्दी जल्दी से देवांशी जी, संदीप जी, मंजू जी, अमित जी, रकेश जी, सभी लोग बताएंगे। उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। बहुत बढ़िया। जब किसी के कुछ नहीं बार वो चलता तो रामचंद्र शुक्ल ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ही यहाँ के वहाँ करते रहे, सभी लोग जानते हैं। तो स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें माना है। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? जल्दी बताओ। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सभी लोग बताएंगे। नित्या जी, देशराज जी, BS पटेल, PK जी, रूबी जी, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल, ज्योति शर्मा जी, सभी लोग बताएं। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो जल्दी उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कर्मभूमि। कर्मभूमि यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पात्र भी पूछे जाते हैं आपके PGT और नेट में। निम्न में से कुतुबन की रचना आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 244 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, ठीक है। हाँ जल्दी। मुकेश जी बोल रहे नेट लेवल का नहीं, नेट लेवल में कुछ और पूछा जाता है। निम्न में से कुतुबन की रचना क्या है? जल्दी बताओ। 244 कुतुबन की रचना कौन सी है? चित्रावली, मधुमालती, मृगावती या आखिरी कलाम? कुतुबन की रचना कौन सी है? फटाफट बताना है। उत्तर हो जाएगा मृगावती। मृगावती इसका सही है, ठीक है। अब मृगावती को सूफी काव्य धारा की प्रथम जो रचना मानी है वो किसने मानी है? जल्दी से बताओ। मृगावती को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने मानी है? फटाफट लिखना है, जल्दी जल्दी से बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? मृगावती को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने माना है? वेरी गुड, शुक्ल जी ने माना। बहुत बढ़िया, शुक्ल जी ने माना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग बताएंगे। प्रगतिशील लेखक, विश्व प्रगतिशील लेखक की संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? विश्व प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, है ना? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 4 विकल्प, 4 प्रश्न हैं आपके सामने, जल्दी से उत्तर लिखें। 1935 में विश्व प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 में, और 1936 में हुई थी भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्रेमचंद जी ने, और ये अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। निम्न में से द्विवेदी युग का कवि नहीं है? कौन सा नहीं है द्विवेदी युग का? श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास, रामनरेश त्रिपाठी या फिर वियोगी हरि? जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फटाफट लिखना है। द्विवेदी युग का कवि नहीं है तो कौन नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, फटाफट लिखते जाओ। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जो भी नए साथी हैं वो शेयर कर लें। 9 बजे आपकी रोज क्लास होगी इसी टाइम पर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से, द्विवेदी युग का कवि नहीं है तो कौन नहीं है? सभी लोगों का उत्तर आया है अंबिका दत्त व्यास, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो इसका सही हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला हमारा प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रथम रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की जल्दी बताओ। 247 का मैं कितनी बार बता चुका हूं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी प्रथम रचना कौन सी है? तो ये जल्दी से बता दो। ये चारों ही रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। रसकलश, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास और कृष्ण शतक। ये जो प्रिय प्रवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है, और खड़ी बोली का आपसे पूछा जाता है प्रथम महाकाव्य कौन है, तो वो प्रिय प्रवास है। सभी को याद रख लेना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, कौन सा? कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये आपका उत्तर होता है कृष्ण शतक, ठीक है। कृष्ण शतक इसका सही हो जाएगा। ये इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है, याद रखो सभी, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना? जल्दी से बताना है। 248 का उत्तर सभी को बताना है। प्रिय प्रवास को प्रथम महाकाव्य जो है महाकाव्य नहीं माना, तो किसने नहीं माना? हमने अब भी पढ़ा कि ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, लेकिन यहाँ कैसेट फिर फंस गई कि प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना, तो किसने नहीं माना? तो वो ऐसे करने वाले कौन होंगे? वो होंगे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने
प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है, याद रख लेना। और एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, सभी को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा। यहाँ पर काव्य ग्रंथ पूछा गया है, तो जल्दी से बताओ। मैथिलीशरण गुप्त के बारे में पता है, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और साकेत इनका भी एक महाकाव्य है, लेकिन प्रथम काव्य ग्रंथ इनका कौन सा है, तो सभी का उत्तर आ गया है रंग में भंग। बहुत बढ़िया, रंग में भंग यानी कि जो विकल्प नंबर ए है, अनुराग गर्ग जी, अशोक जी, बहुत बढ़िया, उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कहा जाता है। 250 का उत्तर सभी को बताना है। भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नित्या जी जल्दी जल्दी से कमेंट, अनु जी, शांत जी, ममता जी, प्रियंका जी, धीरू जी, शिवांग जी, सब जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो। भक्ति और रीति काल का समन्वयक जो कवि कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वेद प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। भक्ति काल और रीति काल के समन्वयक कवि कहे जाते हैं रत्नाकर जी, बहुत बढ़िया। रूबी जी, अनुराग जी, राधा पटेल जी। अगला हमारा क्वेश्चन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है, जल्दी बताओ। उपनाम भी हमेशा पूछे जाते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या होता है, रसा, वैद्यनाथ, जकी या फिर त्रिशूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताएंगे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है, तो संदीप जी ने बताया है त्रिशूल, बहुत बढ़िया, त्रिशूल इसका सही उत्तर होगा। त्रिशूल उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। 251 का उत्तर होगा त्रिशूल, है ना। अगला प्रश्न है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, कुछ लोग मुकुटधर पांडे को मानते हैं, जयशंकर प्रसाद को, जो ईलाचंद्र जोशी जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, लेकिन छायावाद शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया वो किसने किया है, तो वो किया है 252 का जो उत्तर होगा वो मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है, जल्दी बताओ। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताना है। दीपक जी, शिवांग जी, राजेश जी, मनोज जी, क्या हो जाएगा सही उत्तर। हमने पढ़ा है, देखो कुछ लोग छायावाद का जनक मानते हैं किसे, जल्दी जल्दी बताना है। छायावाद का जनक मानते हैं किसे, मुकुटधर पांडे को, लेकिन ईलाचंद्र जोशी ने माना जयशंकर प्रसाद को और नंद दुलारे वाजपेयी ने माना पंत को। ये तीन ही क्वेश्चन यहां से क्लियर आपके होते हैं, ठीक है। ईलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद सभी को याद रखना है, ठीक है। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 254 का उत्तर बताना है। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या प्रसाद ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। उत्तर बताना है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है, तो सभी लोग बताएंगे। उत्तर हो जाएगा शुक्ल जी, बहुत बढ़िया, शुक्ल जी ने कहा है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गीति काव्य नहीं है, तो गीति काव्य कौन सा नहीं है, 255 का उत्तर बताना है। गीति काव्य जल्दी बताओ कौन सा नहीं है, फटाफट बताना है, कमेंट में लिखते जाओ। निम्न में से कौन सा गीति काव्य नहीं है, सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा उत्तर, सभी लोग लिखे कमेंट में, कौन सा जो है गीति काव्य नहीं है, सभी लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी लिखना है। उत्तर क्या होगा, अधिकांश लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बी बता रहे हैं, लेकिन इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आंसू। आंसू जो है गीति काव्य नहीं, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। राजेश राज जी, अनुराधा जी, बहुत बढ़िया। और एक और बता दें, जहर, झरना, लहर, कानन कुसुम, आंसू, ये जो सभी रचनाएं हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की हैं, याद रख लेना सभी को, ठीक है। उर्वशी की रचनाकार कौन है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, उर्वशी की रचनाकार कौन है, जल्दी जल्दी से बताना है। फिर यहां पर कंफ्यूजन, कुछ लोगों को तो पता है। उर्वशी की रचनाकार कौन है, फटाफट बताओ यहां पर। तो हाँ, आंसू ब्रह काव्य है। जल्दी बताओ उर्वशी की रचनाकार कौन है। तो उर्वशी की रचनाकार अधिकांश लोग बता रहे हैं क्या, प्रसाद जी। याद रख लेना, ठीक है। ये दूसरी उर्वशी है। उर्वशी ऐसे मत समझना, उर्वशी एक दिनकर जी की भी है और उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी है। सभी को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कामायनी का प्रथम सर्ग है। 257 का उत्तर सभी को बताना है। कामायनी महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य किसका, जयशंकर प्रसाद जी का। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। प्रथम सर्ग बताना है कौन सा है। तो अधिकांश लोगों ने बताया है चिंता। वेरी गुड, कामायनी की चिंता हो रही है सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। कामायनी चिंता सर्ग इनका 1935 में रचना काल, बहुत बढ़िया रीनू जी, है ना। अंतिम आनंद है, बहुत बढ़िया राधा पटेल। अंतिम जो है वो आनंद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छायावाद का कवि है। छायावाद का कवि कौन सा है, जल्दी बताओ। छायावाद का कवि कौन सा है निम्न में से। छायावाद तो सभी लोग जानते हैं, जल्दी जल्दी बताना है। तो उत्तर बताओ, छायावाद का कवि कौन सा है। 258 का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, जयशंकर प्रसाद जी भी छायावाद के हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के हैं, मुकुटधर पांडे भी छायावाद के हैं। यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। डी छायावाद के कवि हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है। जल्दी बताओ, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है। 259 का उत्तर सभी को बताना है। जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए तो जल्दी से कमेंट में बताना है, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है निराला जी ने। निराला यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। निराला इसका सही है, निराला सही है रीनू जी। निराला जी ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। गिरजे का घंटा किसकी प्रथम कविता मानी जाती है, जल्दी से बताओ। गिरजे का घंटा जो है किसकी प्रथम कविता मानी जाती है। अनवर जी, राधे जी, अनु जी, जलसेप कुमार जी, यतेंद्र शास्त्री जी, अनुराग जी, लक्ष्मी जी, अमित जी, बहुत बढ़िया। उत्तर क्या होगा, गिरजे का घंटा किसकी प्रथम कविता मानी जाती है। तो उत्तर आ रहा है सुमित्रानंदन पंत, बहुत बढ़िया। पंत जी के बारे में मैं हमेशा बताता हूं, सुमित्रानंदन पंत जी, है ना। इन्हें जो है कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, है ना। और ये प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं। कामायनी इनका महाकाव्य है, ठीक है। इनकी रचना है एक पल्लव, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है। और सुमित्रानंदन पंत की एक रचना है गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा, और इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, चिदम्बरा भी है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा के लिए, बहुत बढ़िया। किस काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 261 का उत्तर बताना है। किस काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 4 विकल्प हैं, पल्लव, गुंजन, वीणा या फिर युगांत। ये चारों रचनाएं पंत जी की हैं। पल्लव भी है, गुंजन भी है, वीणा भी है और युगांत भी है। युगांत इनकी आखिरी रचना मानी जाती है। युग का अंत होता है छायावाद का, ठीक है। छायावाद की अंतिम रचना मानी जाती है युगांत पंत जी की। तो जो है काव्य ग्रंथ को पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है तो वो किया है पल्लव ने। पल्लव इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पल्लव सही है। छायावाद का मैनिफेस्टो, और इन्हें छायावादी रूप में प्रतिष्ठित भी इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया। अंगद जी, देशराज जी, PK जी, है ना, सत्तू। जल्दी जल्दी से बताओ, किस काव्य ग्रंथ में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया है। प्रश्न क्रमांक 262 का उत्तर सभी को बताना है। किस काव्य ग्रंथ में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपको बताना है, ग्रामीण जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा जाता है। जल्दी से बताना, 2 क्वेश्चन के उत्तर आपको बताना है। किस काव्य ग्रंथ में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया है। तो वो उत्तर हो जाएगा क्या,
ग्राम्या, बहुत बढ़िया, ग्राम्या सही है। और आपको बताना है ग्रामीण जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा जाता है, तो गोदान को, बहुत बढ़िया, गोदान को कहा जाता है। गोदान प्रेमचंद जी का है। और चिदम्बरा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और कब मिला है, सभी लोगों को, सुधीर जी श्रीवास्तव जी, जल्दी जल्दी से बताना है। संगम यादव जी कौन है, जल्दी जल्दी बताओ। चिदम्बरा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, फटाफट लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा, तो भागचंद जी, रीनू जी, नीतू जी, प्रवीण जी, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। 1900 कब मिला है, 1960 में नहीं, 61 में भी नहीं, जल्दी बताओ। चिदम्बरा के लिए 1968, बहुत बढ़िया, 1968 में मिला है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये किसे मिला है, पंत जी को, 1968 में, ठीक है, याद रख लेना है। और 1968 के बाद पहुंचे हम कहाँ, 72, तो 72 में किसे मिला है, रामधारी सिंह दिनकर जी को, उर्वशी के लिए, ठीक है। 1972 के बाद पहुंचे हम 78, तो 78 में किसे मिला है, अग्गे जी को, अग्गे जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए, 78 से सीधे पहुंचे हम 1982, 1982 में मिला महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए, ठीक है। तो ये चारों के चार जो चार रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये चारों रचनाएं यहाँ पर क्लियर होती हैं और जो है सभी को याद हो जाती हैं। तो आज ही आप जो ऐप है अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें और यहाँ पर देखिए फ्री क्लास और प्लस क्लास, इसमें हम अंतर बता देते हैं आपके लिए कि फ्री क्लास है जो और प्लस क्लास यानी कि जो पेड क्लास है इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए लिमिटेड सिलेबस इसमें कवर किया जाता है फ्री क्लास में, और आपके लिए लिमिटेड यहाँ पर टेस्ट हैं, लिमिटेड आपके लिए पीडीएफ नोट्स हैं और लिमिटेड यहाँ पर डाउट सॉल्यूशन है, किसमें, फ्री क्लास में। लेकिन आपके लिए जो प्लस क्लास है इसमें आपके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए पेड क्लास में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, बिल्कुल कंप्लीट आपके लिए, और अनलिमिटेड यहाँ पर आपके लिए टेस्ट हैं और अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं आपके लिए, और ऑल डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं वो भी टॉप एजुकेटर के माध्यम से। तो यह अंतर आपका है फ्री क्लास में और प्लस क्लास में। आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और आप यहाँ पर जो है प्लस सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे फायदे हैं। तो हम बता दें, देखिए यहाँ पर आप जैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो यहाँ पर एक जो वर्चस्व नामक समसामयिकी आपके लिए फ्री मिलती है, इससे आप अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर जो है कोर्स चल रहे हैं, अभी बैच कोर्स चल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीपीएससी, एमपीपीएससी मेंस जो है बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स चल रहे हैं, बैच कोर्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपकी एडमिशन फीस रहती है, एक महीने की आपकी यहाँ पर जो फीस है वह 1600 रुपए है। अगर आप सुमित जैन कोड यूज करते हैं तो यही फीस आपके लिए एक महीने की 1440 रुपए लगती है। 3 महीने का है यहाँ पर 4000 रुपए, और 6 महीने का है 7200 रुपए, और 12 महीने का है 8800 रुपए, और आपका 24 महीना का है यहाँ पर 12800 रुपए। और अगर आप सुमित जैन कोड यूज करेंगे तो यही आपके लिए 10% ऑफ में मिलेगा। तो सभी जो भी कोर्स आप खरीदेंगे, चाहे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, तो आपके यहाँ पर 10% ऑफ में यह कोर्स मिलेगा अगर आप सुमित जैन कोड यूज करते हैं। अगला है ओज और उदात्त और विद्रोह का कवि कहा जाता है। ओज, उदात्त और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है, तो सभी को कमेंट में लिखना है, 264 का उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओज, उदात्त और विद्रोह का कवि निराला प्रसाद पंत या फिर राम कुमार वर्मा, सभी को पता है, क्रांतिकारी कवि भी इन्हें कहा जाता है। ओज, उदात्त और विद्रोह का कवि भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, निराला जी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ओज, उदात्त का कवि कहा जाता है निराला जी को। याद रखते जाना है, राम कृपाल जी, धीरज जी, राजेश जी, मंजू जी, यतेंद्र जी, पीके जी, देशराज जी, है ना। सन 1916 में रचित जूही की कली किसकी प्रथम कविता है, जी हाँ जल्दी बताओ। आपको पता होगा कि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी बने सरस्वती के संपादक और 1920 तक ये रहे, और 1916 में जूही की कली इसका प्रकाशन करने से, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन करने से
इस रचना को मना कर दिया, जूही की कली को। ये रचना निराला जी की है, सभी को पता है, ठीक है। और इसे प्रथम छंद मुक्त रचना भी माना जाता है, जूही की कली को। तो ये चीज भी याद रख लेनी है। और ये जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई, जूही की कली जो है ये बहुत प्रसिद्ध हुई, तो याद रख लेना है, ठीक है। और इसे मना किया था किसने, तो वो किया था द्विवेदी जी ने, याद रख लेना। नेक्स्ट है, निराला जी के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निराला जी के बारे में जल्दी से बताना है। तो क्या हो जाएगा, काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, तो कौन से काव्य ग्रंथ की लिखी है, जूही की कली, अनामिका, तो जल्दी बताना है, गीतिका या तुलसीदास। रीनू जी फटाफट बताना है, मंजू जी। उत्तर हो जाएगा गीतिका, है ना। गीतिका जो रचना है निराला जी की, इसकी जो भूमिका लिखी है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। बहुत बढ़िया, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसा कोई भी बंदा नहीं रहना चाहिए जो लाइक ना करे। और ये जो क्लास है वो निरंतर चलेगी, ठीक है। फटाफट सभी लोग लाइक कर दें। पंत और पल्लव नामक लेख किसने लिखा, जल्दी बताओ। पंत और पल्लव, देखो पल्लव जो रचना है वो पंत की है, लेकिन पंत और पल्लव नामक लेख लिखा है तो किसने लिखा है, जल्दी से बताना है। प्रश्न क्रमांक 267 का उत्तर बताना है। पंत और पल्लव नामक जो लेख लिखा है वो किसने लिखा, रामनरेश त्रिपाठी ने, निराला, श्रीधर पाठक या पंत ने। फटाफट उत्तर बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर आया है कुछ लोगों का निराला, बहुत बढ़िया, निराला जी ने लिखा है पंत और पल्लव नामक लेख। तो राधे जी, है ना, हाँ बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति को हिंदी संसार का सर्वाधिक शोक गीत माना है, यह किसकी रचना है। सरोज स्मृति, कमल जी जल्दी, सांझ जी, अनु जी, राधा जी, रीनू जी, धीरू, सुशीला, देशराज, मनोज जी, दीप्ति जी, शिवांग जी, लक्ष्मी जी, राधा जी, सभी लोग बताएंगे। भागचंद जी, उत्तर क्या हो जाएगा, सरोज स्मृति ये किसकी है, तो ये निराला जी की है। बहुत बढ़िया, बी नंबर सभी का सही आया है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। खा पी कर आए हैं आज लोग, सभी लोग, है ना। महादेवी वर्मा ने काव्य रचना किस भाषा में आरंभ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। 269 का उत्तर हमें बताना है। महादेवी वर्मा ने काव्य रचना किस भाषा में आरंभ की। महादेवी वर्मा जी के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। महादेवी जी जल्दी जल्दी बताना है। तो उत्तर, हाँ बहुत बढ़िया, ममता जी, अपनी बेटी की, आदमी की बेटी भी इनका बहुत सारा, मतलब निराला जी एक प्रकार से बहुत दुखी व्यक्ति हो गए थे और इन्होंने ये रचना की थी। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से सभी लोग बताते जाएं कमेंट में। तो ब्रजभाषा इसका सही होगा, महादेवी वर्मा जी ने काव्य रचना आरंभ की थी ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, निर्माल्य की रचनाकार कौन है, 270 का उत्तर बताना है, फटाफट बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। और आज यहाँ पर विराम देते हैं हम 270 के बाद, ठीक है। 270 पर ही आज की क्लास खत्म करते हैं। तो जल्दी बताओ, निर्माल्य के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा जी है, मोहनलाल महतो है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है या फिर निराला जी है। तो रीनू जी का उत्तर आ रहा है, महतो, राजेश जी, पप्पू जी, प्रमोद जी, पीके जी, मंजू जी, प्रियंका जी, लक्ष्मी जी, अमित जी, आशा जी, राजेश जी, दीप्ति जी, देशराज जी, अंगद जी, राजेश, बिक्की जी, है ना, चंदू जी, राधे जी, ज्योति शर्मा जी, सुरेंद्र जी, राधा पटेल, दीपक जी, सुचिता जी, बिक्की जी, विपिन जी, पुष्पेंद्र जी, हरिकेश जी, ज्ञानेंद्र जी, सांजी, बीने जी, बिक्की जी, सभी लोगों ने, किशनदान जी, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया उत्तर बताए हैं। आज यहीं पर जो है बंद करते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं। मोहनलाल महतो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्माल्य के रचनाकार हैं मोहनलाल महतो, वियोगी, ठीक है। इसी प्रकार से सभी लोगों को जुड़े रहना है, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है सभी लोगों को, ठीक है। चाहे वो पुष्पा जी हों, चाहे सिंह जी, संदीप जी हों, दीपमाला जी, बी सिंह, सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है। अमित बिश्नोई जी, ठीक है, हाँ हो सके तो ये क्लास 11 बजे तक चलाएं, है ना। सफल हो जाओगे आप लोग। थोड़ा सा क्या है, 11 बजे तक नहीं चला सकते ममता जी, क्योंकि ये इसके बाद करंट अफेयर्स का भी एक वीडियो आता है, सभी लोगों को करंट अफेयर्स भी भेजना पड़ता है, इसलिए इस क्लास को 1 घंटे की क्लास ही रहने दो, इसको आगे बढ़ाते चलो। बस 1 घंटे की क्लास अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इतने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इतने हिंदी साहित्य भी आपकी सही हो जाएगी, ठीक है।
और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी पीजीटी, टीजीटी जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें सभी में पूछे जाएंगे। तो सभी लोग लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा और लोग जुड़ें, ताकि ये जो लाइव क्लास है वो हमेशा चलती रहे, मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है, और आप लोगों के लिए भी अच्छा लगे। जो भी हिंदी साहित्य में कमज़ोर होंगे वो, है ना, हाँ, वो उनकी जो हिंदी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ क्लास से जुड़े रहना है। और जो भी हिंदी जानते हैं, अच्छी करते हैं, उनका भी रिवीजन होता जाता है, वो भी अपना टेस्ट देते रहते हैं, आकलन करते रहते हैं, तो बढ़िया है इसी प्रकार से, ठीक है। हाँ, डेट नहीं, वो रोज़ 9 बजे होती है पुष्पेंद्र जी, रोज़ 9 बजे ये क्लास होती है। तो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़ना है, सभी लोगों को सिर्फ शेयर करना है इस वीडियो को, सभी लोगों का ये दायित्व होगा, हिंदी साहित्य वाले जितने भी मेरे भाई हैं उनको पूरों को इस लाइव क्लास को आगे बढ़ाने का सभी का जिम्मा है, सभी की ये दायित्व है, ठीक है। तो बिल्कुल, हाँ, हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगी अमित जी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे अच्छे से अपन लोग सभी लोग पढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से। इस क्लास को सिर्फ बढ़ाना है आप सभी को, मैं यही आपसे बोलूँगा, रेगुलर क्लास आपकी चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में आएँ और ये क्लास रेगुलर आपकी चलेगी, यही बस एक बार बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।